ऐसा कहते हैं नाम के पीछे नामी होता है और नाम से ही उस नामी की महत्ता समझ में आती है। समझ लो दाल लेने के लिए आपने किसी को किराने की दुकान पे पहुंचाया, वो कहा बेटा दाल ले आ। अब वो गया और उसने कहा दे दो, तो क्या दे दो? किराने वाला क्या देगा? शांता भाभी कहां देख रही है? तो क्या देगा वो? कुछ कहना तो पड़ेगा, नाम तो बताओ साहब, वस्तु का क्या सामग्री आपको चाहिए वो बताना पड़ेगा। ओके दे दो। अरे तो देगा क्या? तो क्यों पता नहीं हो रहा है वस्तु का? क्योंकि उसने नाम नहीं लिया। और जैसे ही उसने कहा दाल दे दो, अब दूसरा है कौन सी दाल, उसका भी तो नाम। फिर उसने कहा भी चना दाल दे दो, तुअर दाल दे दो, ये दाल दे दो। तो नाम से वस्तु का परिचय होता है। उनका वकील से मिल लेना, तो गए वकील से। अब नाम बताना भूल गए, कौन से वकील से मिलना था। चले जाओ तो जहां जगह है उसका भी तो नाम है ना, स्थान का भी नाम है। इसका मतलब है प्रत्येक जगह एक चीज हमको मिल रही है, उसका है नाम। नाम से हम पहुंच रहे हैं, नाम से हम सुख पा रहे हैं, नाम से ही सब चीजें हमको मिल रही है। 100 बच्चे हैं और समझ लो सब के सब एक जैसे। अब उनके नाम के बिना कैसे पता लगेगा? अब गायों के जैसे 1000 बछड़े हो तो पालने वाले को कैसे पता लगेगा? तो या तो रूप से, कोई ना कोई चिन्ह चाहिए। तो भगवान तक पहुंचने का जो साधन है वो है नाम, और नाम के पीछे ही नाम ही चलता है। जैसे रमेश चंद्र शब्द नाम, तो जिस व्यक्ति का रमेश चंद्र नाम है, सभा में बैठे हो और वहां हजारों लोग हो और आपको भी यार रमेश चंद्र, तो रमेश राम वाला ही उठेगा, बाकी नहीं उठेंगे। अच्छा तो रमेश नाम है वो शरीर से भिन्न है या शरीर में ही है? शरीर से भिन्न तो नहीं है हो सकता, और शरीर का ज्ञान हो इसीलिए तो नाम रखा गया कि ये रमेश चंद्र है। तो जिसका नाम है वो नामी और वो नाम एक साथ ही है। भगवान का जो नाम है उसके पीछे परमात्मा चलते हैं। भगवान नामी है और नाम के पीछे पीछे अनुसरण करते हैं। ईश्वर की 2 ही उपाधियां हैं, नाम और रूप। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अखत अनादि सुसामुझि गसाधि। एक नाम उपाधि है, एक रूप उपाधि, और दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। नाम किसका होगा? वस्तु का। वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? नाम से। नाम के अधीनस्थ परमेश्वर जीव जब उसको जहां बुलाए वहां पहुंच जाता है। इन दिनों पतंगे बहुत उड़ती है, काफी पतंग उड़ाई आपका बोले पतंग अभी उड़ाई। जनवरी के महीने में लोग संक्रांति के समय पतंग उड़ाते हैं।
पतंग जो है आकाश में काफी दूर तक जाती है। और पतंग से लोग, कई लोगों की पतंगें काटते हैं और कई बार उनकी पतंगें कट जाती है और उड़ाते रहते हैं आकाश में। आकाश में जो पतंग उड़ रही है, जब तक उसकी डोर आपके हाथ में है, आप जब चाहो उसको नीचे खींच सकते हो, क्योंकि डोर आपके हाथ में है। कट गई तो बात अलग है, पर जब तक डोर आपके हाथ में है और पतंग नहीं कटे, तब आप जब चाहो उसको नीचे खींच सकते हो। वैसे ही समझ लो, भगवान क्या है, पतंग आकाश में उड़ रहे हैं आनंद में, और उनको जो बांधे रखे वो क्या है, नाम। नाम रूपी डोर से बंधे हुए। जब तक आपके पास में नाम है, आप जब चाहो उनको अपने पास पे बुला सकते हो। और नाम छूटा, डोर कट गई, उड़ जाएगी पतंग, फिर हाथ थोड़ी आएगी। जब तक ये श्वासें चल रही है, छूटी नहीं है, तब तक आनंद स्वरूप परमेश्वर का नाम के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। श्वासें कट गई, छूट गई, फिर सब अवसर नहीं मिलता। तो नामाधीन परमेश्वर होते हैं। भगवान का जहां नाम उच्चारण होता है, या जो उच्चारण करता है, जो उनकी आराधना करता है, पूजा करता है, उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसको कोई कष्ट ना हो इसका ध्यान रखते हैं, उसकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। गाय होती ना, जंगलों में पहले से गौचर भूमियां होती ना, तो जब गाय चर करके शाम को वापस आती गोधूली बेला में, तो उसका बच्चा भी पीछे पीछे उसके साथ में आता है। गाय आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे। तो नाम के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जैसे गाय आगे चल रही है, बच्चा पीछे चल रहा है, वैसे ही नाम जिधर जिधर चलता है, जहां जहां उच्चारण होता है, भगवान वहीं वहीं चलते हैं। तो नाम का बड़ा प्रभाव होता है। और नाम अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है। नाभि भी विनाशी है। अमुक चंद सेठ है, उन्होंने अच्छा कार्य किया, पर कितना जिएंगे? 100 साल। जितना भाग्य में उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। जो भाग्य में उतना ही उनको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं। और भाग्य को ना कोई बदल भी नहीं सकता। तो महापुरुष बदल दे तो अलग बात है, स्वयं व्यक्ति अपने प्रयत्न से अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। राजा जो होता है ना, उसकी चित्त को कोई बदल नहीं सकता। और कंजूस का धन, स्त्री का चरित्र और भाग्य, ये चीजें बदला ही नहीं जाती। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोजवम दुर्जनमानवानां त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इसको देवता भी नहीं जान सकते। कब तक रहेगा वो खुद नहीं जानता, और आखिर कब तक रहेगा, मरेगा ही कभी ना कभी तो। पर पीछे उसका नाम रह जाएगा अगर उसने अच्छे काम किए। तो नाम ही अमर नहीं है, नाम। और जितना अच्छा काम किया, कुछ समय तक तो नाम रहेगा, पर काल गर्त में वो भी फिर लीन हो जाएगा। और हम संसारी हैं, हमारा भी विनाश तो हो गई सबका। और संसार में हम दो चीजें देखते हैं, एक तो संबंध और एक अवलंबन।
अवलंबन माने सहारा। हम संबंध ढूंढते हैं, कहीं कोई मिले, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, दोता है, पोता है, ये पड़ोसी है, ये मित्र है, ऐसे कई संबंध हैं। और संबंध हम निभाते हैं, अमुक जी हमारे, और फिर हमको सहारा चाहिए। पति को पत्नी का सहारा, पत्नी को पति का सहारा, बच्चों को माता पिता का, माता पिता को बच्चों का सहारा, एक दूसरे का सहारा। संबंध और सहारा हमको चाहिए, पर जितने भी संसार के संबंध और सहारे हैं वो हमको छोड़ देने वाले होते हैं। ट्रेन में हम बैठ के जाते हैं ना, अभी हरिद्वार कुंभ आ रहा है, तो हरिद्वार जाना है जैसे, तो यहां से बैठोगे तो ट्रेन चली। अब ट्रेन में हम डब्बे में बैठे तो पूरा डब्बा तो आपका है नहीं ना, एक सीट है, और फिर बगल वाली सीट में कोई दूसरा आगे बैठ गया, फिर कोई तीसरा आगे बैठ गया। कुछ लोग इंदौर से चढ़ गए, कुछ उज्जैन से बैठ गए, कुछ नागदा से बैठ गए, ऐसे बैठते। और फिर हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? किसी ने कहा दिल्ली जा रहे हैं, किसी ने कहा मथुरा जा रहे हैं, किसी ने कहा हरिद्वार तक चलेंगे, किसी ने कहा और आगे देहरादून तक जाएंगे, जहां तक वो ट्रेन जाती होगी। तो सब बैठ गए और फिर गप शुरू हो गई, भोजन पानी शुरू हो गया। कहाँ रहते हो लोग, यहाँ तक पूछ लेते तुम क्या क्या खाते पीते हैं, पूरी बातचीत। ट्रेन वाले बता क्या क्या पूछ लेते। अब ये कार्य शुरू हो गया। इतने में किसी का मथुरा स्टेशन आ गया, वो उतर गया, हम रह गए। हमारा हरिद्वार स्टेशन आ गया, हम उतर गए, तो देहरादून वाला रह गया। ये जीवन गाड़ी चल रही है, इसमें हमारे सगे संबंधी आते हैं, सहारे आते हैं, कुछ हमसे पहले चले जाते हैं, कुछ हमारे बाद में जाएंगे और जाएंगे। जिसका स्टेशन पहले आ गया वो चला, उतर गया, हमारा आएगा, हम उतर जाएंगे। तो यहां जितने हमने संबंध बनाए या सहारा लिया वो स्थिर नहीं था, वो या तो हमको छोड़ के चले गए या हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। फिर ऐसी क्या है, फिर नई जगह नया संसार, स्टेशन पे फिर गाड़ी बदलो, फिर नए जन्म में नए संबंधी, फिर वहां पे भी वही प्रक्रिया तो वही चल रही है। तो ऐसे कई जन्म जीव के हो गए। कभी कोई माता पिता बन रहा है, कभी कोई बंधु बांधव बन रहा है, कभी कोई क्या बन रहा है, कभी कोई क्या बन रहा है। दो साधु कुएं के किनारे बैठे हुए थे, वहां से एक परिहारी मटका में पानी ले जाके अपने घर जा रही थी और एक गीता का श्लोक गुनगुना रही थी। वो कह रही थी कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो साधुओं ने पूछा, माता जी इसका अर्थ क्या है? वो कहने लगी कि यहां से थोड़ा दूर जाओ और हिरण का जोड़ा तुमको मिलेगा, वो तुमको इसका अर्थ बताएगा। वो जंगल में गए, हुआ क्या, वो गर्भवती महिला थी, थोड़ा दूर गई और पैर फिसल गया और उसका शरीर छूट गया और बच्चा भी मर गया। वो साधु हिरण को ढूंढते रहे जंगल में, उनको एक दिन हिरण का जोड़ा मिला। तो वो दोनों ही उसमें नरमादा थे। साधुओं ने पूछा, भाई वो बोलने वाले हिरण थे, उनसे पूछा कि इस श्लोक का अर्थ बताओ। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। उन्होंने कहा आज से 16 वर्ष बाद में अमुक राजा के राज्य में उसकी कन्या इसका अर्थ बताएगी। तो उन्होंने कहा भाई बहुत लंबा श्लोक हो गया है तो
3-4 साल में तुम मिले और 16 साल और। देखो इतना समय लगता है अर्थ की प्राप्ति होने में। उन्होंने कहा ठीक है। हमारे गुरुजी थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे, वो यहाँ आते थे। तो वो एक दिन एक श्लोक हमने उनको कहा, गुरुजी इसकी पंक्ति पूरी नहीं हो रही, अर्ध श्लोक है। अब संयोग से उनको भी अर्ध श्लोक ही याद था, वो पूरा उनको भी तैयार नहीं था। और वो कुछ श्रुत परंपराएं होती हैं, सुनी सुनाई होती हैं, तो और भी विद्वानों से पूछा, उसका अर्थ पूरा नहीं है। तो वो कहने लगे कि ये बस जितना उतना याद करते रहो और पूछते रहो, कभी ना कभी किसी ना किसी से इसकी पूर्ति हो जाएगी। अवध्याम खांडमाश की समय लगेगा पर ये पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, 10 साल के बाद में वो श्लोक पूरा हो गया। ढूंढते रहे, 10 साल बाद जब काशी गए तो वहां एक विद्वान मिले, उन्होंने उसको पूरा कर दिया। अब 16 साल के बाद में वह राज्य में पहुंचे, और राज्य में वो कन्या का विवाह हो रहा था। उन्होंने कन्या से जाके पूछा, बेटा ये श्लोक का अर्थ बताओ। तो वो कहने लगी कि देखो, जो पहले जन्म में तुमको स्त्री मिली, पहले जब स्त्री मिली थी वो मैं खुद थी, और ये जो अभी मेरा पतिदेव है ना, ये मेरा पुत्र था। और हिरण के जन्म में जो नर था वो मैं थी, और जो मादा थी वो ये मेरे पतिदेव थे। और इस जन्म में मैं स्त्री हूं और ये मेरे पति बन गए। तो संबंधी कौन कब क्या बनेगा कहा नहीं जा सकता, वो अपने कर्मों के अनुसार बनेगा। जो आज तुम्हारी पत्नी है, हो सकता पूर्व जन्म में तुम्हारी बहन रही हो सकता आने वाले जन्म में माता बनेगी। तो ये सब उनके कर्मानुसार उनको फल मिलता रहेगा। जो आज शत्रु है कल मित्र हो जाएंगे, कल जो मित्र है वह हो सकता शत्रु बने हुए। तो ये संबंधी छोड़ भी रहे हैं और बदल भी रहे हैं, पर एक ऐसा संबंध है जो ना कभी बदलता है, एक जैसा रहता है। वो कौन है? भगवान। भगवान तुमको किसी भी जन्म में छोड़ के नहीं जाने वाले, हर जन्म में तुम्हारे साथ है। तुम हो, ये जो अनुभूति हो रही है ये परमात्मा से ही हो रही है। और हर जन्म में मैं हूं ये अनुभूति तो हमको होती है हर जन्म में। कभी हम शांता बनी तो अनुभव हो गया, कांता बनी तो अनुभव हो गया, रमेश चंद्र बन गए तो अनुभव हो गया। जो जो हम बनते चले गए, हमको उस जन्म में ये अनुभव हुआ कि मैं हूं। तो मैं हूं का जो अनुभव है, इसका मतलब है परमात्मा हमारे साथ में। उन्होंने हमको किसी जन्म में नहीं छोड़ा। तो जो हमको कभी किसी जन्म में नहीं छोड़े, ऐसा संबंधी होना चाहिए। 90 साल के दादाजी अपनी माताजी को ढूंढने जाए तो दीपक की रोशनी लेके भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 90 के तो ये खुद हो गए। तो माताजी तो जय जय सिया राम हो गई पहली, और कहां गए कोई ठिकाना नहीं है। और ना जाने के बाद में कोई चिट्ठी पत्री आई है, क्या भैया कुशल मंगल है, सब अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं, कोई पता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो संसार के संबंधी हैं वो हमको छोड़ देते हैं या हम उनको छोड़ देंगे। उनके संबंध स्थिर नहीं है। जिसका संबंध स्थिर है वो भगवान है। भगवान से हमारा कोई भी संबंध हो, चाहे वो हमारी माता हो, चाहे वो हमारे पिता हो, चाहे वो हमारे गुरु हो, चाहे वो हमारे स्वामी हो, कोई भी संबंध जब हम उनसे स्थापित करते हैं तो वो संबंध निभाते हैं। संसार के लोग निभाए चाहे नहीं निभाए, पर भगवान निभाते हैं। नरसिंह मेहता ने अपनी पुत्री के लिए भगवान के माथे डाल दिया कि ये आपको ही करना, उसका भार कौन भरेगा। मामा जी के घर से आप ही हो मेरे जो कुछ हो।
तो भगवान सेठ बन के गए और वो मायरा भरा कि नहीं भरा, तो उन्होंने संबंध निभाया। द्रौपदी ने माना ये मेरे रक्षक है, तो भरी सभा में अपने संबंध को उन्होंने निभाया, उसको निर्वस्त्र नहीं होने दिया। तो कोई भी कभी भी देखो बड़े बड़े महात्माओं को कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के भरोसे जी रहे, भगवान सारी सुविधा करवा देते हैं, सब सुख उनने उपलब्ध करवा दे, क्योंकि उन्होंने अपने संसार के संबंध को छोड़ करके ईश्वर के संबंध को पकड़ा, उस अविनाशी संबंध को पकड़ा जो कभी नहीं छूटने वाला। मान लिया ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। भगवान के साथ में संबंध यही होना चाहिए कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं। और जब हमने मान लिया कि हमारे हैं तो हमको छोड़ने वाले नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, हमको वो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा संबंध हो जो कभी हमको छोड़ने वाला नहीं हो, निरंतर हमारे साथ में हो। एक कन्या थी, तो बचपन में वो रक्षाबंधन का जब समय आया तो उसने कहा मुझे राखी बांधनी है। अब उसके कोई भाई था नहीं, तो कहने लगी माँ से कि माँ मेरा भाई नहीं है। तब माँ भी क्या बोले, तो उनके घर में रघुनाथ जी की मूर्ति थी, भगवान रामचंद्र की। तो माँ ने कहा बेटा तू इन्हीं को राखी बांध देगी, तेरे भाई हैं। अब छोटी सी कन्या, उसने भगवान के हाथ में राखी बांध दी और ये मान लिया कि ये मेरे भाई है। अब वो ऐसी राखी बांधने लगी। जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो वो कहने लगी कि अब उसकी शादी का समय आ गया। तो संबंध में भाई भी कुछ करता, मेरे को पता नहीं है, अपने तो हुए ही नहीं है तो पता ही नहीं चला क्या क्या होता है, पर वो भाई का भी कोई वहां योगदान रहता है। आगे होने भी नहीं, पर इस ज्ञान में जाना ही नहीं मुझे। वो कहने लगी कि भाई होना चाहिए। तो पूछा माँ मेरे भाई कहाँ हैं? तो उनका बेटा तेरे भाई तो राजा है और वो तो अवध में रहते हैं, उनका वो बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए देर से मिलने नहीं आते। बचपन में उसकी माँ ने ऐसा बोला। अब शादी भी हो गई तो एक दिन उसने कहा अब तो भाई अपने से मिलने नहीं आ रहा, अपन ही भाई के घर चलो। तो वो अपने भाई से मिलने के लिए अवध आ गई, अयोध्या आ गई। अब वो ढूंढने लगी राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। तो वहां तो जगह जगह राम मंदिर बने थे, घर घर में राम, घर घर में उनकी फोटो पूजा हो रही है, पर वो ओरिजिनल में कहाँ है? तो किसी ने कहा वो तो राजा है। अब वो सब दूर गई पर वो भगवान कहीं मिले नहीं, जंगल में बैठ गई, रोने लगी। ये इतनी दूर भाई से मिलने आई और भाई देखो मिलने नहीं आए। खूब रो रही थी तो देखा एक हाथी आ रहा था और सोने का उस पे सिंहासन, सोने का छत्र और राजकुमार बैठे हुए और दास दासियां भी। नीचे आए, पूछा क्यों रो रही हो? वो कहने लगी भाई साहब देखो मैं अपने भाई से मिलने आई थी पर वो तो मिले ही नहीं। उन्होंने कहा तू चिंता क्यों कर रही, मैं ही तेरा भाई हूं। भगवान स्वयं एक राजा का रूप लेकर के उसके पास में पहुंचे और फिर उसने राखी बांधी और बड़ा प्रेम। तो उसने जब ये मान लिया ये मेरे भाई है तो भाई का संबंध भगवान ने निभाया। आप जो उनको मानोगे उस संबंध को परमेश्वर निभाते हैं, पर ये संबंध हृदय से होना चाहिए, हमारे अंदर से उनके प्रति भाव बनना चाहिए, पुकार हृदय से होना चाहिए।
और संबंध स्थापित हो गया तो उसको स्वयं निभाते हैं। तो संबंध ऐसा हो जो विनाशी नहीं हो। संसार के सारे संबंध तो निभा ही रहे हो, उन संबंधों में एक संबंध ऐसा बनाओ जो कभी हमको नहीं छोड़े, वो परमात्मा है। तो परमात्मा से एक संबंध हमारा होना चाहिए। दूसरी बात है सहारे की, अवलंबन की। हमको सहारा चाहिए। पति को लगता है मेरी पत्नी है, पत्नी को लगता है मेरे पति है, सहारा है। माता पिता को लगता है मेरे बच्चे हैं, बच्चों को लगता है माता पिता है। तो सब एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और उनको सहारा होने से एक हिम्मत मिलती है। पर ये सारे भी सब नश्वर है। पत्नी पहले छोड़ के चल जाएगी तो पति रह जाएंगे, कभी पति पहले छोड़ के चल गए तो पत्नी रह जाएगी, कभी माता पिता पहले चले गए। तो ये सब चीजें चल रही है। वही गाड़ी में बैठे हुए, जिसका स्टेशन आ जाए छोड़ देंगे। तो ये संबंधी और इनके सहारे छूटने वाले रहते हैं। पर जब भगवान के नाम का सहारा हम ले लेते हैं तो वो कभी नहीं छूटता, क्योंकि वो अविनाशी है। हर वस्तु में है, हर स्थान में है और हर काल में। ऐसी जगह कोई नहीं है जहां वो नहीं हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उनकी उपस्थिति ना हो, और ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में वो ना हो। हर काल में है। तो जो सर्वत्र व्यापी है वो परमेश्वर जीवों के ऊपर निरंतर अनुग्रह कर रहे हैं, और उनसे जब हमारा संबंध हो जाता है, हम उनके नाम का सहारा ले लेते हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं, तो वो हमको कभी не छोड़ते। पर आश्रय ऐसे होना चाहिए कि फिर दूसरा आश्रय नहीं। दो नाव में तो फिर पैर नहीं रखा। द्रौपदी को जब दुशासन ने भरी सभा में खींच करके लाया और दुर्योधन ने कहा कि इसको निर्वस्त्र करके हम निर्वस्त्र कर दो, तो वहां उसके मन में ये भाव था कि मेरे 5 पति है, इनके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। और वो 5 पति के पास भी जब गई और उन्होंने देखा कि वो तो सिर झुकाए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। पितामह भीष्म के पास में गई, अन्यों के पास में गई, पर जब इसका कोई रक्षक नहीं हुआ तो उसको ये भान हुआ कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ, आखिर मैं भी तो क्षत्रिय कुल की कन्या हूं। तो उसने अपने आप का बल दिखाया। और दुशासन जब इसका चीर हरण कर रहा था तो उसने अपने कपड़े को कस के पकड़ लिया। पर दुशासन में तो बहुत बल था, कहते 10,000 हाथियों का बल था। कब तक अपनी रक्षा करती? उसने 3 गठाने लगाई थी, दुशासन ने खींची, एक खुल गई। तो एक हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर करके भगवान को पुकार रही थी, गोविंदा जाओ, गोविंदा जाओ। और हुआ ये दूसरी भी खुल गई। अब जब 2 खुल गई तो तीसरी खुलने में कितनी देर लगती है? उसने दोनों ही हाथ उठा दिए और ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, गोविंदार्पण कर दिया। और दोनों भुजाओं को उठा करके जब उसने भगवान को पुकारा तो भगवान ने विलंब नहीं किया। उसने तो आंखें बंद कर ली, मान लिया कि अब मैं निर्वस्त्र हो गया। और हुआ नहीं, क्योंकि उसने अपना आश्रय ईश्वर को मान लिया। तो उसको कोई कष्ट ना हो, ये भगवान का दायित्व है, इसलिए उसको कोई कष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने उसकी रक्षा कर ली। गजराज का भी यही था कि वो खुद मगर से लड़ रहा था, और पहले तो उसके बच्चे पति पत्नी उसको निकाल रहे थे। वो जब छोड़ के चले गए तो उसने कहा मैं भी हाथी हूं, छोटा मोटा तो हूं नहीं, तो अपना बल दिखा रहा था। पर जब उसने देख लिया कि मेरा भी बल नहीं लग पा रहा है, तब निर्बल होकर के भगवान को पुकारा। निर्बल वे बलराम पुकारियो, आए आधे नाम। निखिल निराश्रय शरण है परमात्मा,
जब हम उनको अपना आश्रय बना लेते हैं, आश्रयास्पद परमेश्वर हो जाते हैं, तो फिर हमारे सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सहारा ऐसा लो जिसका कभी विनाश नहीं हो, और वो परमेश्वर है। भगवान का कभी किसी कालखंड में विनाश नहीं होता, अविनाशी। अच्छा, नाम अमर है, नाम नहीं मर रहा। कोई अच्छा कार्य करके जाओगे तो कितने सब, तुम तो चले जाओगे पर तुम्हारा नाम पीछे रहेगा, तो नाम अमर होता है। तो अमर नाम का सहारा और भगवान से संबंध, ये दो जब चीजें हो जाती है तो जीव संसार सागर से मुक्त हो जाता है। नाम का सहारा लेने से, जिस नाम का हमने सहारा लिया, उस नाम के जो अधीश्वर अविनाशी परमात्मा है, वो भी हमको अपने समान ही बना लेता है। जब आप भगवान को जानने लगोगे, समझने लगोगे, तो उनके अंदर की विशेषता आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगी। सोई जानी जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि वे जाई। उन्हीं के समान हो जाए। तो नाम और रूप, ये भगवान की दो उपाधियां हैं, और इनसे संबंध स्थापित करना, भगवान के नाम रूप से संबंध स्थापित करना और नाम का सहारा लेना। नाम रूप गति अकत कहानी, समुचित सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। निर्गुण निराकार के और सगुण साकार के बीच में जो एक चीज है वो नाम ही है। मिट्टी का अपना कोई निज नाम नहीं है, पर जब मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बन जाते हैं तो उनके नाम बढ़ जाते हैं। ये मिट्टी की थाली है, मिट्टी की कटोरी है, मिट्टी का गिलास है, मिट्टी की बटलोई है, ऐसे नाम पड़ गए। अपना उसका निज नाम है ही नहीं, पर इतने रूप हो गए और नाम पड़ गए, और अपना कोई निज रूप भी नहीं है। पर उन दोनों के बीच में यही चीज है, रूप और नाम। इसका प्रयोजन भी हो जाता है। रोटी की गिलास में रख के मत खाओ, थाली में रख के खाओ, पानी गिलास पे पियो, प्रयोजन हो गए ना, अलग अलग उपयोग में आने लग गए। सोने से बनने वाले आभूषणों के प्रयोग भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। अंगूठी जो है उंगली में ही पहनना, पैर में थोड़ी पहनोगे। गले का हार कमर में नहीं बांधोगे, उसका प्रयोग जहां है वहीं करो। और नाम हो गया और रूप हो गया। अच्छा, रूप का परिचय भी नाम से ही हो रहा है। आपने कहा दे दो, तो क्या दे दो? सुनार क्या देगा? आपको बोलना पड़ेगा अंगूठी दे दो। तो दोनों ही चीज, नाम लेते ही दो चीज आ गई, प्रयोग भी, अंगूठी काहे में पहननी है, और रूप भी, अंगूठी कैसी होती है। नाम लिया, हार दे दो, तो हार का प्रयोजन, उपयोग और उसका रूप दोनों ही आ गया। तो नाम से उसका प्रयोजन भी और उसका रूप भी दोनों ही प्रकट हो जाता है। तो नाम में बड़ी क्षमता होती है। और नाम क्या करता है? तो नाम ऐसा है जिसके मुख में नाम भगवान का हो, वो नाम क्या करेगा? जैसे दीपक घर के डेली के वहां जलाओ तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। जिह्वा से नाम निकलेगा तो बाह्य सुख भी और आंतर सुख भी, बाह्य प्रकाश, आभ्यंतर प्रकाश, दोनों को ही हमारे लिए सुखद बना देगा। तुलसी नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे सी उजियार। भगवान का नाम जब जिह्वा पे होता है तो जिह्वा से उच्चरित होने वाला जो नाम है, हमको बाहर और भीतर दोनों ही सुख को प्रकट करता है। दूसरी बात है, जिह्वा से नाम जब उच्चरित होता है
तो हमारे रोम रोम तक पहुंचता है। कुछ औषधियां ऐसी होती है कि उनको जब हम लेते हैं तो वह हमारी नस नस तक जाती है, जैसे शहद। प्राय करके औषधियां शहद में ली जाती है, क्योंकि शहद कुछ ही क्षणों में हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है और वहां से वापस बाहर भी आ जाता है। तो नाम हमारे पूरे शरीर को पवित्र करता है और जिह्वा का बड़ा प्रभाव है। किसी को गाली दे दो, देना मत, पर दे दो, और सुनने वाला सहनशील नहीं होगा तो उठा के डंडा और मार देगा, हाथ पे टूट जाएंगे। पर हमने उसके ऊपर फिर मुकदमा लगा दिया, भैया इसने हमारे हाथ पैर तोड़ दिए। जज के सामने जब वो केस आया तब बेचारा क्या फैसला करे। वो कहने लगा, भाई तूने इसको क्यों मारा? उसने कहा, साहब इसने मुझे गाली दी इसलिए मारा। कभी तू, वो कहने लगा, गाली तो मेरी जीभ ने दी, जीभ को मारना था, इसने तो मुझे पूरे ही मार दिया। तो जैसे गाली तो दे जीभ दे रही है और पिटता पूरा शरीर है, पूरे शरीर की पिटाई। ऐसे ही जीभ हरिनाम जपती है और तरता पूरा शरीर। भगवान का नाम उच्चरित हुआ कि हमारा रोम 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 पवित्र हो जाए। नाम में बड़ी क्षमता होती है। कोई नींबू बता दे, मिर्च इमली बता दे, तो इनके नाम से क्या होता है, मुंह में खटास आती है। तो ये साधारण चीजें, इनका स्मरण करने, नाम लेने से और सुनने से प्रभाव पड़ता है। भगवान के नाम में तो कितनी क्षमता है। तो वो जब नाम हम सुनते हैं, जपते हैं, उस नाम का आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, तो फिर वो कितना प्रभाव दिखाएगा। नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभव अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। प्रपंच जो संसार में हमको दिख रहा है, उससे जो मुक्त हो चुका है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो योगी भी भगवान का नाम जप रहा है, क्योंकि भगवान उसको अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। भगवान के कई प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे कोई आर्त है, दुखी है, कष्ट में है, कोई इच्छित वस्तुओं की इच्छा रखने वाला है कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो भक्त है। कुछ जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे जो सब कुछ जान तो रहे पर फिर भी भगवान की आराधना करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आराधना में लगे हुए, क्योंकि उनके नाम और रूप में ऐसी विशेषता है कि उनकी शरण में कोई भी आए वो उन्हीं का हो जाता है। जैसे पहला भक्त है दुखी। जब हमको कोई कष्ट हो तो उस समय हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारे दुखों को दूर कर देते हैं। किसी को कोई कष्ट हो तत्काल पहुंच जाते हैं, उसके दुख का हरण कर लेते हैं। पांडव लोग वनवास में थे, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भाई हमको भोजन कराओ, और वो अकेले नहीं आई, 10,000 शिष्यों के साथ में। और महाराज युधिष्ठिर का नियम था कि जब 10,000 ब्राह्मण भोजन कर ले उसके बाद में वो भोजन करते थे, ऐसा नियम राजा का था। अब जंगल में वनवास काट रहे थे तो ये व्यवस्था कैसे होगी, रोज 10,000 आदमी भोजन करे फिर, क्योंकि जंगल में तो अपना ही पेट पालना मुश्किल है, 10,000 को कहां। और 10,000 जंगल में चाहिए तो वो अपने को ही लाना पड़ेंगे, और उनकी सारी व्यवस्था भी। भगवान सूर्य की कृपा से उनको एक पात्र मिला, उसका नाम था अक्षय। उस पात्र की विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन ना करे तब तक जितना चाहे उतने लोगों को उसमें से भोजन करा सकती है। तो वो द्रौपदी जो चाहती वो निकल जाता, हाथ डालती और निकलता। जलेबी निकल रही है,
खीर निकल रही है, मालपुए निकल रहे हैं, समोसे कचौरी निकल रहे हैं, सब चीजें निकल रही रोज, और बड़ा आनंद आ रहा है। सब जंगल में मंगल चक भंडारे हो रहे हैं। दुर्वासा ऋषि आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आइए, भोजन का समय हो रहा, आप और आपके शिष्य सब आतिथ्य स्वीकार करें, भोजन ग्रहण करें। कहा ठीक भैया, मध्याह्न में संध्या का समय हो रहा, हम लोग संध्या वंदन करके आते, तुम भोजन का प्रबंध करो, रसोई बनवाओ। अब इधर आगे देखा तो द्रौपदी तो भोजन कर चुकी। उनका हरे राम, अब तो मृत्यु है। ये दुर्वासा बिल्कुल क्रोधाग्नि है, एक क्षण में नाराज हो जाते और इनका श्राप लग गया तो हम तो यूं ही मर जाएंगे। पहले ही दुर्योधन के द्वारा वनवास मिल गया और ये करेला नीम चढ़ गया, क्या कराया जाए। उनका अंते नारायण स्मृति ही, अब तो अंतिम काल हो गया, भगवान को स्मरण करो। तो सब भगवान का स्मरण करने लगे। इतना बड़ा कष्ट आ गया था, कहां से लाएं? जंगल में किसको बोलेंगे 10,000, 1-2 तो ठीक है, 10,000 आदमी के भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे? भगवत स्मरण किया और भगवान पता नहीं कैसे वहां पहुंच गए। और आते ही भगवान ने कहा, द्रौपदी भूख लग रही है, भोजन का प्रबंध करो। कहा महाराज मेरे पास में क्या है? उन्होंने वो कलश तिनका उठाया, कलश उठाया और उसमें एक तिनका देखा, साग का तिनका, और ये भाव करते हुए ग्रहण किया कि जितने भी संसार में आत्माएं हैं सभी जीव तृप्त हो जाए इसके मेरे ग्रहण करने से, क्योंकि सबके हृदय में वही निवास करते हैं। और सब तृप्त हो गए, कुछ नहीं बचा। उधर दुर्वासा के जितने शिष्य थे उन सबको तो डकारे आने लग गई, कहने लगे महाराज अब तो बस हो गया, अब अपन नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि पेट भर गया, गले गले तक भर गया, अब तो अंदर एक दाना भी नहीं डाल सकता। तो चलो ठीक है, उधर के उधर ही निकल गए, वापस आए। तो जैसे ही दुखी थे भगवान का आश्रय लिया और भगवान ने कष्ट दूर कर दिया। तो जो उनका भक्त होता है उसके ऊपर कभी कष्ट नहीं आने देता। ध्रुव जी की इच्छा थी मुझे राज्य मिलना चाहिए, अर्थ की भावना थी, तो सारे सुख दे दिए, ध्रुव जी का राज्य हो गया, एक ध्रुव पद बना दिया उन्होंने। जिज्ञासु लोग थे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया, और ज्ञानी तो उनकी आराधना कर ही रहे हैं। तो जिनका नाम बड़े बड़े ज्ञानी त्यागी वैराग्य भी जपते रहते हैं, जाना चैसी मूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जाने तेऊ, साधक नाम जपई लिए लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। और क्षण भर में संकट दूर होते हैं नाम जपने से। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। जितने भी अमंगल है वो नाम से दूर हो जाते हैं, जितनी भी अपवित्रता है नाम से दूर हो जाती है, और जितने ही संकट है सब नाम से दूर हो जाते हैं। नाम का बड़ा प्रभाव है। एक बार भगवान विष्णु को कोई कष्ट हो गया तो वो भगवान शंकर का नाम जपने लगे। रोज सहस्त्र कमल से भगवान का अर्चन करते थे, एक एक नाम जपते जाएं और एक एक कमल शिवार्पण शिवार्पण शिवार्पण। तो कई दिन हो गए, 6 महीने हो गए। एक दिन भगवान ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने एक कमल उसमें से चुरा लिया। अब वो क्या स्वयं अपने हाथ से कमल चयन करते थे, एक एक कमल सरोवर में से लाते और फिर शुद्धता पूर्वक भगवान के पावन चरण कमलों में चढ़ाते। एक कमल नहीं है, और वो नाम जपने लगे। शाम का समय हो रहा था, 999 नाम हो गए, एक रह गया। एडवर्टाइज आते हैं ना, उस पर लिखा रहता है इसकी कीमत है सिर्फ 999। 1000 पूरा नहीं लिखते, एक छोड़ देते।
उसकी कीमत रहती 999। वो एक तो जब तुम डेरे जाओगे तो एक तो लेगा ही ना वो। भगवान ने 999 नाम जप लिए। अब वो अंतिम जब नाम जो समाप्ति वाला नाम आया तो कमल ही नहीं। अब सोचा कि कमल तोड़ लाए, पर पूजा खंडित होगी, पुनः शुरू करना पड़ेगा। और अब सूर्यास्त का समय और कमल भी धीरे धीरे सब बंद हो रहे हैं, तो अब रात्रि में सरोवर में जा नहीं सकते। और यदि पूर्ण पूजा नहीं हुई तो इतने दिन जो पूजा कर रहे थे वो खंडित हो जाएगी। क्या किया? बहुत चिंतन किया। फिर ध्यान आया कि जब भी लक्ष्मी के साथ में बैठते थे तो लक्ष्मी कहती थी, हे भगवान आपके जो नयन है कमल के समान है, कमल नयन। तो उनको ध्यान आया कि मेरे जो नेत्र हैं कमल के समान। तो उन्हें तलवार से अपना नेत्र काटा और शिवार्पण किया। वो चढ़ाई रहते कि भगवान प्रकट हो गए। तो इच्छाओं की पूर्ति भी नाम से हो जाती है। अपने आप ही सारे कष्ट सारे दुख नाम जापक से दूर भग जाते। इसलिए नाम का बड़ा प्रभाव होता है। नाम कभी मत छोड़। नाम हमारे साथ में ही रहना चाहिए। नाम हमारे इस लोक को और परलोक को दोनों को सुखमय बनाता है। एक माता जी थी, उनके पति का नाम ठनठन राय था। तो कहीं भी पानी वानी भरने जाती तो लोग बोलते हैं ठनठन राय की पत्नी आ रही, ठनठन राय की। तो वो अच्छा नहीं लगता उसको बेचारी को। तो उसने अपने पति से कहा कि तुम अपना नाम बदल दो। तो कहने लगा बावरी हो गई है, हमारे माता पिता ने इतने बड़े प्रेम से हमारा नाम रखा है, कैसे बदल दें? तो वो उनका मैं तो छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी। तो छोड़ दे, पर मैं नाम नहीं बदल दूंगा। तो आगे गई तो लोग अर्थी ले जा रहे थे। तो उससे पूछा इनका क्या नाम है? तो लोगों ने कहा इनका नाम है अमर सिंह। तो इनका यही अमर नहीं है, मर गए, अमर सिंह मर गए। और आगे गई तो उसको एक आदमी जंगल में मिला और वो कंडे बीन रहा था। उसने कंडे गाय के लिए बीन रहे, उनका वही घर में चूल्हा जलाना है, कंडे की व्यवस्था भी नहीं है। भी कंडे भी जिसको घर से बाहर से लाना पड़ रहा है। मतलब पहले का जमाना क्या था कि पहले लोगों के पास में गोधन धन होता था। जितनी गाय ज्यादा हो वो उतना धनपति कहलाता। तो घर में गाय होंगी तो खूब गोबर होगा, कंडे बाहर से लाना ही नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब जिसके घर में धन ही नहीं है वही बाहर से चीजें ला रहा है, तो वो भी जंगल से बीन बुना करके। तो उनका तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है धनपत राय। लो धनपत राय कंडे बीन रहे हैं। और आगे गई तो एक अंधा आदमी मिल गया। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला नयन सुख। कर लो, वापस आ गई। तो उसके पति ने कहा तू तो गई छोड़ के वापस आ गई। वो कहने लगी अमर सिंह को मरते देखा और कंडा बीने धनपत राय, नयन सुख तो नयन विहीने, भले भरे भरे ठनठन राय, तू ही अच्छा है। तो चलो आज का प्रवचन इतना ही। श्री राम जय जय राम।